हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस ड्रीमर्स द एवेंजर्स। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 6 बैंकिंग। तो इससे पहले मैंने 5 चैप्टर बना दिए हैं और वो 5 चैप्टर आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में मिलेंगे। मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक प्लेलिस्ट बना रखी है और उस प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे चैप्टर मिल जाएंगे। इससे पहले वाला जो चैप्टर था मनी, उससे रिलेटेड जो भी वीडियोज़ मैंने बनाए हैं उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की। चैप्टर नंबर 6 जो है वो है बैंकिंग। तो एक्चुअली एनसीईआरटी की जब आप बुक देखते हो मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो उसमें मनी और बैंकिंग आपको एक ही चैप्टर मिलता है, लेकिन जो आपकी रेफरेंस बुक्स होती है उसमें मनी को अलग बताया गया है और बैंकिंग को अलग बताया गया है। इसलिए मैं भी जो मनी एंड बैंकिंग का जो चैप्टर है उसको अलग अलग आपको करा रहा हूँ। तो मनी के मैंने 3 पार्ट आपको करा दिए हैं और वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज हम कर रहे हैं बैंकिंग का पहला पार्ट। तो पहले पार्ट में मैं बेसिकली आपको बताने वाला हूं कमर्शियल बैंक्स के बारे में। कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, कमर्शियल बैंक्स का मीनिंग, कमर्शियल बैंक्स के फंक्शन, और इसके साथ साथ एक दो छोटी मोटी चीज़ें जो जाननी आपके लिए ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम कमर्शियल बैंक के बारे में। डेफिनेशन क्या कहती है इसकी? इट इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट्स द डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक एंड एडवांसेस देम द लोन। तो कमर्शियल बैंक जो है दोस्तों वो क्या है? कमर्शियल बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब एक वित्तीय संस्था, ठीक है। वित्तीय संस्था जो लोगों से उनकी जमाएं स्वीकार करती है, जो लोगों से उनके पैसे एक्सेप्ट करती है, इसके साथ साथ जो लोगों को लोन देने का काम करती है। तो अब जरा थोड़ा सा मैं आपको और एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, वो भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन उसको हम बैंक क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वो सिर्फ लोगों से पैसे लेती है। मतलब LIC आपको लोन नहीं दे सकता, इसीलिए वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो है लेकिन बैंक नहीं है। इसी तरह से अगर हम बात करें मुथूट फाइनेंस की, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। वो लोगों को लोन देता है, मतलब गोल्ड लोन देता है, लेकिन उनसे उनके पैसे एक्सेप्ट नहीं करता, इसीलिए उसको भी हम कमर्शियल बैंक नहीं कह सकते, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक कहलाने के लिए किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में 2 फीचर होने चाहिए बेसिकली। एक तो वो लोगों की जमाओं को स्वीकार करे, लोगों की डिमांड्स जो उनकी जो डिपॉजिट्स होती है उनको एक्सेप्ट करे, और साथ साथ दूसरा फीचर वो उनको लोन दे। अगर ये 2 फीचर फुलफिल करता है कोई बैंक तो वो कमर्शियल बैंक कहलाएगा, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कमर्शियल बैंक कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे SBI हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ICICI हो गया, एटसेट्रा। अगर आप क्लास 11th में कॉमर्स के बैकग्राउंड से थे तो आपने बिजनेस स्टडी में बैंकिंग के ऊपर एक पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा होगा, लेकिन अगर आप आर्ट्स से हैं तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इतना तो आपको मेरे ख्याल से पता होना चाहिए अगर आप आर्ट्स से भी हैं, क्योंकि एक कॉमन सेंस की नॉलेज है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स की। तो कमर्शियल बैंक काम क्या क्या करता है? तो दोस्तों कमर्शियल बैंक्स के जो फंक्शन होते हैं उसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहला तो होता है प्राइमरी फंक्शन और दूसरा होता है सेकेंडरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन का मतलब होता है वो फंडामेंटल फंक्शंस जिसके लिए हमने कमर्शियल बैंक्स को बनाया है, ठीक है। मतलब हमारे दिमाग में जब बैंक बनाने का ख्याल आया तो हमने सबसे पहले इन प्राइमरी फंक्शंस के बारे में सोचा। तो प्राइमरी फंक्शन दोस्तों 2 होते हैं। एक तो होता है एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स। कमर्शियल बैंक सबसे पहला काम क्या करता है? सबसे पहला काम कमर्शियल बैंक ये करता है कि आपसे आपके डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है। डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करने का मतलब आप किसी कमर्शियल बैंक में जाके पैसे जमा करा सकते हो। इसके लिए कमर्शियल बैंक आपको बहुत सारे अलग अलग अकाउंट्स की फैसिलिटी देता है। जैसे आप करंट अकाउंट खोल सकते हो, सेविंग अकाउंट खोल सकते हो, जॉइंट अकाउंट खोल सकते हो, आप अपना फिक्स डिपॉजिट करा सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे मीडियम हैं जिसकी मदद से आप कमर्शियल बैंक में किसी बैंक में जाके पैसे जमा करा सकते हो। दूसरा फंक्शन होता है मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया, मैं इसको ठीक करता हूं। दूसरा है आपका एडवांसिंग द लोन। एडवांसिंग द लोन्स। तो कमर्शियल बैंक आपके लिए दूसरा काम क्या करता है? दूसरा काम ये करता है कि कमर्शियल बैंक आपको लोन देता है। आप कमर्शियल बैंक्स में जाके अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए, मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए लोन ले सकते हो।
अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हो तो आप अपने बिजनेस के लिए लोन ले सकते हो, या आपकी कोई घरेलू ज़रूरत है, आपको गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, पढ़ाई लिखाई के लिए आप लोन ले सकते हो। तो ये दो प्राइमरी फंक्शन होते हैं किसी भी कमर्शियल बैंक के। पहला, लोगों की जमाओं को स्वीकार करना, उनके डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना, और दूसरा, लोगों को लोन देना। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकेंडरी फंक्शंस पे दोस्तों। सेकेंडरी फंक्शंस जो हैं वो 3 हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 मेन सेकेंडरी फंक्शंस को यहाँ पे पॉइंट आउट करा है। पहला है बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब कमर्शियल बैंक में जाके आप बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले सकते हो। कहने का मतलब ये हो गया कि भाई अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं, या किसी बैंक ने आपको क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी दे रखी है, ठीक है, तो आप उस बैंक में जाके जो है आपके खाते में पैसे ना होने की स्थिति में भी कुछ पैसे निकाल सकते हो, तो उसे कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। हिंदी में कहते हैं अधिविकर्ष की सुविधा, अधिविकर्ष की सुविधा। दूसरा है डिस्काउंटिंग द बिल, मतलब किसी ने अगर आपको उधार सामान दिया है, ठीक है, सॉरी आपने किसी को उधार सामान दिया है और उसने आपको एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना के दे दिया, तो आप अपने बैंक में जाके वो बिल डिस्काउंट करा सकते हो, उसके पैसे बैंक से ले सकते हो। तीसरा, बैंक आपकी तरफ से अलग अलग तरह की पेमेंट्स करता है, जैसे आपके फ़ोन बिल हो गए, आपके इंश्योरेंस का प्रीमियम हो गया, आपने किसी से उधार ले रखा था उसका प्रीमियम हो गया, आपने कोई गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे खरीदी है तो इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करना, तो ये सारे पेमेंट भी बैंक आपकी तरफ से करता है। तो ये बेसिकली आपके जो थे फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक थे, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। तो मैंने ये आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाए, इसका पर्पस ये था कि इसको मैंने आपको डिटेल में इसलिए नहीं समझाया क्योंकि जब आप बैंकिंग का टॉपिक पढ़ते हो तो फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक एक ऐसा टॉपिक है जो आपको समझना तो चाहिए, लेकिन पेपर के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एग्जाम में ये नहीं आने वाला, इसीलिए मैंने आपको ये ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए अब हम बात करते हैं इन 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स की जो बोर्ड पे लिखी है। सबसे पहले है रेपो रेट। इट इज़ दैट रेट एट विच सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स लोन टू कमर्शियल बैंक्स फॉर देयर शॉर्ट टर्म नीड्स, मतलब अगर किसी कमर्शियल बैंक को कम समय के लिए लोन चाहिए तो वो सेंट्रल बैंक से जाके ले सकता है। जैसे हमको अगर लोन चाहिए तो हम कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं, SBI हो गया, PNB हो गया। अगर किसी कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए होता है तो वो कमर्शियल बैंक जो है वो RBI के पास जाके लोन ले सकता है। तो जिस रेट पर RBI उन कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है उसे हम कहते हैं रेपो रेट। इसी तरह से आती है बैंक रेट। अब यहाँ पे मैंने लिखा है सेम एज अबव, तो बैंक रेट भी एक तरह का ब्याज का दर ही है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट टर्म की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, लॉन्ग टर्म। अगर किसी कमर्शियल बैंक को लंबे समय के लिए लोन चाहिए तो RBI के पास जाके लोन ले सकता है, और जिस रेट पर RBI उसको लोन देगा उसे हम कहते हैं बैंक रेट। समझ में आया? रेपो रेट का मतलब वो रेट, वो ब्याज की दर जिस ब्याज की दर पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। बैंक रेट का भी मतलब सेम है, लेकिन रेपो रेट इस्तेमाल होती है शॉर्ट टर्म लोन के लिए और बैंक रेट इस्तेमाल होती है लॉन्ग टर्म लोन के लिए। अगली टर्म आती है कैश रिजर्व रेशो। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ टोटल डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक विच दे हैव टू केप्ट विद सेंट्रल बैंक। तो CRR का मतलब क्या होता है? CRR का मतलब होता है किसी कमर्शियल बैंक्स की टोटल डिपॉजिट का वो हिस्सा जो उसको हमेशा सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है। ठीक है, किसी भी कमर्शियल बैंक के पास जितने भी पैसे हैं उसका थोड़ा सा हिस्सा उसको हमेशा सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है, उसे ही हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशो। और उसके बाद आता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, जिसे हम कहते हैं SLR। तो ये किसी भी बैंक की टोटल डिपॉजिट का वो हिस्सा होता है जो कि उसको अपने पास रखना पड़ता है। ठीक है, कैप्ट विद सेंट्रल बैंक की जगह कैप्ट विद देम सेल्फ। तो SLR दिखाता है किसी बैंक की टोटल डिपॉजिट का वो हिस्सा जो उसको हमेशा अपने पास रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये 4 टर्म्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आगे फ्यूचर में बहुत इस्तेमाल होने वाला है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा बैक करके दोबारा से सुनिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, और इसको कॉपी पर नोट कीजिए क्योंकि ये आगे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली है। ठीक है, तो पार्ट 1 में मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई। अब पार्ट 2 में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको क्रेडिट क्रिएशन के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ, जो मैंने आपको एक छोटा सा टॉपिक बताया था। तो पार्ट 2 के लिए वेट कीजिए, कल मैं इसका पार्ट 2 अपलोड कर दूँगा। अभी के लिए तो इतना ही, थैंक यू।